लता में आज हमारे बीच में एक बार फिर से सुषमा जी हैं। तो आज का डेमो जो है, प्रदर्शन जो है, सुषमा जी करेंगी। आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर साधना। शुरुआत हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। सबसे पहले अपने दोनों पंजे सामने की ओर फैला लें। अधिक से अधिक फैलाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर या पीछे रख करके थोड़ा सहारा लेंगे। सबसे पहले पाँव की केवल उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, केवल उंगलियों को हिलाएंगे, पंजे को नहीं हिलाएंगे, केवल उंगलियों को। शब्दों पर चलेंगे। अब पूरे पंजे को करेंगे जी, पूरे पंजे को करेंगे अब की बार। लेकिन इस प्रयास घुटना नहीं उठेगा जी, बिल्कुल भी। अब अपनी ओर खींचेंगे, पुनः सामने की ओर, अपनी ओर। चेहरे पर प्रसन्नता है। बहुत ही प्यारा मौसम है आज तो, ठंडी ठंडी हवा। और अब गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे दोनों पंजे गोल गोल घुमाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अब विपरीत दिशा में भी घुमाइए। कोई भी क्रिया करते हैं दोनों दिशाओं में करते हैं। चलिए एक बार वापस आ जाए, थोड़ा विश्राम। अब अपने राइट पाँव को हल्का सा एड़ी को ऊपर उठाएंगे। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा है जी। 1 इंच ऊपर उठाएंगे, पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे, दूसरा पंजा बाहर की ओर खींचेंगे। घुटना बिल्कुल ना मुड़े, थाई बिल्कुल ढीली ना पड़े। नए साधक थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है, हल्का हल्का दर्द होता है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे घुटने में बहुत ही अच्छा असर आता है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाएं पांव की एड़ी को 1 इंच ऊपर उठाकर अंदर की ओर पंजे को खींच लेना। जो पांव नीचे, उसके पंजे को सामने की ओर खींच देना। कोशिश करें मेरा घुटना उठे हुए पांव का बिल्कुल सीधा रहे। लगातार प्रयास, लगातार प्रयास, थाई मेरी बिल्कुल सख्त हो जाए। जो आंख बंद करके करें और अच्छा आपका ध्यान अपनी क्रिया पर आएगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें। इसी क्रिया को दोनों टांगों से करेंगे। दोनों हाथों का सहारा ले लें अपनी थाई के नीचे, घुटने के समीप। अब दोनों पांव के पंजे अंदर की ओर खींचते हुए दोनों एड़ियां उठा दें। दोनों एड़ियां मिलाकर रखें। कोशिश करें पंजे खींचे हुए, खींचे हुए, एड़ी हवा में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जो कंपन हो रहा है इसको ख़त्म करना है हमने। धीरे से रखेंगे वापस, बिल्कुल आराम से। हाथों का सहारा लेकर विश्राम ले लें। रिलैक्स, रिलैक्स, कोई हिलडुल ना हो। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता, सुंदर अनुभूति, मुस्कुराहट। बटरफ्लाई के लिए अपनी एड़ियों को निकट लेके आएंगे। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करेंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी होगी। श्वास सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें। लगातार मस्ती हो चेहरे के ऊपर। लगातार एड़ियां निकट से निकट हों। बार बार घुटने आसन को स्पर्श करें। रीढ़ गर्दन लेकिन बिल्कुल सीधी रहे। कितने दिनों से हम अब जुड़े हुए हैं, इन लॉकडाउन डेज में भी बड़ी सुंदर साधना कर रहे हैं। इसका आपको असर भी नज़र आ रहा होगा। धीरे धीरे लचीलापन,
पूरा दिन हमारी बॉडी बहुत ही उत्साहित रहती है। करिए करिए करिए, रुकना नहीं है जी, कोशिश करनी है जी। जहाँ पर आपको मुश्किल लगता है उसके बाद जब करेंगे तभी थोड़ा प्रभाव आएगा जी। कंफर्ट से आगे बढ़ना है। चलिए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, विश्राम। श्वास को सामान्य होने दें। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में नहीं करेंगे जी। कोई भी क्रिया तनाव में आकर नहीं करेंगे। आइए पद्मासन के लिए दोनों पांव मिलाएंगे। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा करें। आँखें कोमलता से बंद हैं। जो नए साधक हैं, बाद में जुड़े हैं, प्रयास करें सूक्ष्म क्रियाएं भी हम करें, जल्दी आएँ, लेकिन अब आँखें जरूर बंद कर लें। नए हों पुराने हों, कुछ पल प्रभु का, ईश्वर का ध्यान करें। अपने भाग्य को सराहें। ईश्वर की कृपा से एक नया दिन, नई सुबह, दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से। ये सब प्रभु कृपा से, गुरुजनों के, माता पिता के आशीर्वाद से संभव हो पाता है। मन में संकल्प करें कि अगला 1 घंटा पूरी तन्मयता देंगे हम, पूरा 100% देंगे अपना योग के लिए। केवल शरीर ही नहीं, मन से भी कक्षा के साथ जुड़े रहेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, मधुर आवाज़ में 2 और 1 के अनुपात में, श्रद्धापूर्वक। उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र सभी बोलेंगे, सभी की आवाज़ आएगी। आवाज़ मधुर होनी चाहिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आनंद पूर्वक धीरे से पद्मासन खोलिए। पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम। आइए आज शुरुआत करते हैं कोण आसन से। बैठने के आसन से स्थिति लेंगे। दोनों पाँव मिला लीजिए, पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ पीछे रखेंगे। दोनों हाथों की उंगली अंगूठे मिला लेंगे। अब हथेलियों पर और एड़ियों पर अपने शरीर का वजन डालेंगे और बहुत धीरे से मध्य भाग उठाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे। जितना इसको क्रिया को धीरे करेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलना है जी। ये देखिए कितनी सुंदर स्थिति बन गई है सुषमा जी की। हमारी रेगुलर साधिका हैं ये। नित्य प्रतिदिन साधना
हमारे साथ कर रही हैं। अब यहाँ पर रुकना है जी, आपने मन बनाना है रुकने का। लगातार पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश करनी है, लगे ना लगे कोशिश ज़रूर करनी है। देखिए कहीं मेरे अंदर कुछ कंपन तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसको आपने अभ्यास द्वारा ख़त्म करना है। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही फ़ायदा मिलना है जी। आसन कम करें लेकिन रुक कर करें। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सुषमा जी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पुनः ध्यान रखें, वापस में धीरे धीरे आए। विश्राम, आंखें बंद, पंजों को अपने दाएं बाएं अपने हिसाब से रिलैक्स करें, सामान्य श्वास करें। आइए इसी का एक विपरीत आसन करते हैं, बैठने करते हैं। कल हमने विशेष कक्षा की थी, सारे रीढ़ के आसन किए थे, ताकि आसन बदल बदल के करें तो बढ़िया लगे। चलिए जी, दोनों पांव फैला लें, कमर चक्र आसन। खोलिए जितने पांव आप खोल सकते हैं, पंजों को लेकिन बाहर की ओर तान दे जी। पंजे आपके देखिए तने रहेंगे बाहर की ओर। अपनी क्षमता को पहचान कर करेंगे, कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। अब दोनों हाथ सामने ले आए कंधे की सीध में। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे, तानिए। कलाई बिल्कुल सीधी है जी, पंजे तने हुए बाहर की ओर, एड़ी खड़ी हुई है, घुटने दबे हुए हैं। अब धीरे धीरे इसी अवस्था में धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर मुड़िए, पीछे झुकिए, पीछे की ओर जाइए, जाइए पीछे, भुजाएं सामने तनी हुई, लेके जाइए पीछे। धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए, झुकिए, भुजा वैसी रहेगी, कमर से झुकिए, पेट को संकुचित करते हुए झुकिए, झुकिए झुकिए, थोड़ा सा और, कोशिश कोशिश। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार फिर से पीछे की ओर जाइए, जाइए पीछे की ओर, बैलेंस बनाते हुए जाइए जाइए जाइए, बहुत बढ़िया। हाथ की पाँव की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं होगी। करिए जी, करिए करिए। फिर से मध्य में आकर आगे झुकिए, एक बार करो जी, करो। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए प्रभाव, देखिए आप जहाँ पर प्रभाव आ रहा है उस पर जुड़िए। चलिए मध्य में आ जाएं, एक बार हाथ को नीचे करके या पीछे की ओर स्टैंड बनाकर विश्राम। पंजे भी दाएं बाएं ढीले पड़ जाएं, इसी अवस्था में रहें, लेकिन थोड़ा लूज छोड़ दें। इसी की दूसरी सहायक क्रिया करेंगे। पुनः एक बार, जैसे स्थिति बोल दिया तो एकदम शरीर तन जाए, कमर गर्दन सीधी हो जाए, घुटने दब जाएं, हाथ सामने, कंधे की ऊंचाई, 5 उंगलियां मिली हुई, हाथों को गैप नहीं बनाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं गर्दन सहित राइट साइड में लेकर चलें। चलिए जी, ये कटी चक्र आसन नहीं है, बस केवल ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। हाथों को आपने कंधे की चौड़ाई रखनी है, बस जहां भी आपको लगे हाथ मेरे मुड़ रहे हैं या खुल रहे हैं वहीं पे रुक जाना है। धीरे धीरे मध्य में लेकर आएं, ले चलें बाईं ओर, लेफ्ट साइड। चलिए जी, लेफ्ट साइड में, बहुत बढ़िया। देखिए इनके पंजे बिल्कुल तने हुए हैं जी, कमर सीधी है, केवल आपने ट्विस्ट करना है बाईं ओर। धीरे धीरे सामने लेकर आइए, राइट साइड में लेकर चलें। करो जी, करो करो, करने से होगा, देखने से नहीं होगा। करिए करिए, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं, शब्दों पर चलना है। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, पंजा तान के, पंजा तान के, बहुत बढ़िया। लेफ्ट, राइट, अंतिम आवृत्ति, करिए करिए। लेफ्ट, सामने लेकर आए, एक बार सामने तानिए और तानते हुए भुजाएं नीचे, विश्राम। सुंदर अनुभूति हो। थोड़ा पाँव की दूरी कम करना चाहें कर सकते हैं। हर एक क्रिया के बाद आपको विश्राम जरूर दिया जाता है, तो इसलिए क्रिया करते वक्त आप निश्चिंत रहें और मन लगाकर करें, 100% दें।
कंफर्ट से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए जी, हल्का सा दर्द तो शरीर को आपको देना ही पड़ेगा। नो पेन नो गेन, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी। फ़र्क दोनों में बस आपने खुद ही समझना है। आइए इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे। पुनः स्थिति, चेहरे पर प्रसन्नता है। दोनों हाथ अब की बार घुटने के समीप, पाँव के ऊपर, दोनों पंजे तने हुए हैं। कमर यथासंभव सीधी है। श्वास भरेंगे। पहले श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को बाएं पंजे की ओर लेकर जाएं, आगे से आगे, और लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे कमर की ओर। झुकिए कमर, झुकिए झुकिए कमर से, घुटना नहीं उठे जी, घुटना नहीं उठे। यही क्रिया आप दूसरी ओर करेंगे। लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड आगे। जब आगे झुकें श्वास को छोड़ना है, और इसी प्रकार दाएं बाएं करते जाएं क्रिया को। कोशिश कीजिए, भुजा कान के साथ है। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया। घुटना नहीं उठना चाहिए जी। इसमें देखिए थोड़ा होता है, आपसे ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रभाव तो घुटने को सीधा रख करके ही आना है। मांसपेशियां तभी स्वस्थ होंगी जब सही क्रिया करेंगे हम। पूर्ण क्रिया आपसे हो या ना हो, पीक पोजीशन पर आप पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। किसी को बॉम्बे जाना है तो डायरेक्शन हमारी सही हो सकता है कोई एक दिन में पहुँचे, कोई एक महीने में पहुँचे, लेकिन रास्ता ही गलत होगा तो चाहे स्पीड हो चाहे धीरे हो, कभी नहीं पहुँचेंगे। करिए करिए करिए, घुटना दबा हुआ, पंजे तने हुए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। चलिए जी, क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आ जाएं। विश्राम, पाँव में दूरी कम कर लें। रिलैक्स रिलैक्स कर लें अपने आप को। मुस्कुराहट कम नहीं हो जी। हजारों में से आप एक आदमी होंगे जी, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो, जो ईश्वर की कृपा हुई है, जो सुबह सवेरे इतना अच्छा आपका अनुशासन बना हुआ है सुबह की साधना का। और मुझे तो पूरा विश्वास है हमारे जितने साधक साधिकाएँ जुड़े हुए हैं, सब सुबह नहा करके स्नान करके आते हैं, और उसके बाद ही अपनी इस योग रूपी मंदिर में साधना को प्रारंभ करते हैं। चलिए जी, दोनों पाँव, दोनों हाथ राइट साइड में रखें, दोनों पाँव लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। बहुत बढ़िया। दोनों घुटने मिला लीजिए, 5 उंगलियां मिली हुई। सहजता हो चेहरे पर, बिल्कुल भी आपने कोई तनाव, कोई बेचैनी नहीं लेके आनी। जो भी क्रिया कर रहे हैं हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें मिलना है जी। आप अपनी एक्सरसाइज को, घर के किसी काम को आप नौकर को सौंप सकते हो, किसी और से करवा सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते किसी को कि मेरे बदले तुम एक्सरसाइज कर लो। तो ये खुद को ही करनी पड़ेगी, और खुद करेंगे खुद हमें ही लाभ होना है। तो इसलिए आपने कोई तनाव नहीं रखना जी, बिल्कुल खुश होकर करनी हर क्रिया। वज्रासन प्रतिदिन आपको याद दिलाया जाता है कि आपने कक्षा के समय के अलावा भी घर पर बैठना है, वो चाहे 1 ही मिनट क्यों ना हो, लेकिन अवश्य बैठना है आपने। पूछिए अपने आप से, क्या ये जो हमने प्रॉमिस किया हुआ है इसको हम पूरी तरह पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। किसी कारण से भूल गए हों तो आज याद रखेंगे, ज़रूर हम वज्रासन में बैठेंगे। परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसका महत्व बताएंगे कि भोजन को
डाइजेस्ट करने के लिए कितनी बढ़िया क्रिया है, कितनी सिंपल सरल क्रिया है ये। आइए रीढ़ के लिए बहुत बढ़िया एक आसन करते हैं। उष्ट आसन, घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर पर लगाएं, पाँव पीछे से खोल दें, जितने आपके कंधे चौड़े, ना ज़्यादा हो ना कम हो। करिए जी, बहुत बढ़िया जी। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी तो आसन भी बढ़िया होगा आपका। अब आपने इसमें थाई को, हिप्स को पीछे नहीं लेके जाना, याद है आपको, याद रखना है जी। दबाइए अंगूठे से रीढ़ को और धीरे धीरे मोड़िए कमर को नाभि के पिछले भाग, पीछे की ओर से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी सुषमा जी, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। देखिए, और ये अभ्यास आप सबका हो सकता है, बिना कोई एज को विचारे जी। शरीर के वजन को बस केवल और केवल प्रैक्टिस की बात है। बहुत बढ़िया। जो पूर्ण स्थिति में जा पाएँ, अपनी हथेलियों से अपने एड़ियों को स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन इसको वही करें जो रेगुलर साधक हैं, नए साधक ना करें। बहुत बढ़िया जी। अब देखिए, खिंचाव आप अपने पेट पर खुद महसूस कर पाएंगे। क्या कोई नाड़ी, कोई मांसपेशी बच पाती है जो प्रभाव में ना आए, जिसकी मसाज ना हो? लेकिन समय बढ़ाना है आपने, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए बढ़ाइए। जो देख रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि वो करें जी। वज्रासन में बैठें, अगर कर नहीं पा रहे तो। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। कितनी सहजता से रुकी हुई हैं ये, बिना कोई तनाव के। गर्दन पीछे से पीछे है, धीरे धीरे आ जाएंगी वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से। देखिए, कभी वापसी आने में जल्दबाजी नहीं करनी। रिलैक्स कर लें, वज्रासन में रिलैक्स, सामान्य श्वास है, सुंदर अनुभूति। जितनी ईमानदारी से हम क्रिया करते हैं, उतना आनंद हमें विश्राम के वक्त मिलता है। चलिए, बगैर सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि सहारे की जरूरत ना पड़े। चलिए जी। आइए एक बार ताड़ासन कर लेते हैं। पूरे शरीर की मांसपेशियों में प्रभाव आएगा। सिंपल सी है क्रिया। दोनों पाँव मिलाइए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें, सर के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए भुजाओं को, एड़ियों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे। रुकिए जी। अब ये क्रिया सब कर सकते हैं जी। अब चाहे वो नए हों चाहे पुराने साधक हों, अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि यार मेरे से तो हो नहीं रहा। करिए जी, करिए। नए साधक जरूर करिए इसको, खड़े होके करना है। इसमें तो आसन नहीं भी है तब भी कर सकते हो इसको। रुकिए रुकिए रुकिए, एड़ी उठी हुई है जी। पूरे शरीर का वजन आपके पंजे पर है, अंगूठे उंगलियों पर है, और यहाँ पर रुकना है सामान्य श्वास में। लेकिन पाँव बिल्कुल ढीले ना पड़े, हाथ ढीले ना पड़े। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर स्थिति है। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को सर पर रखें, दोनों हाथ साइड से तानते हुए वापस आ जाएं। रिलैक्स। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें। एक बार अपने घुटनों की एक्सरसाइज करें। थोड़ा पाँव को धीरे धीरे पीछे करें, एक पाँव को करें फिर दूसरे को करें, और साथ में अपनी हाथ की मुट्ठी को भी खोलते रहें, बंद करते रहें। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। पूरा पाँव आपने उठाना है जी। हर बार आपने एड़ी को अपने शरीर के साथ स्पर्श करने की कोशिश करनी है। अब ये छोटी छोटी क्रियाएं आप कभी भी कर सकते हैं। कई बार चेयर पे हम लगातार काम कर रहे हैं, सो के उठे हैं,
आलस्य चढ़ा हुआ है। तो ये छोटी सी आपने आधा मिनट क्रिया कर ली, 1 मिनट क्रिया कर ली, तो बड़ी जल्दी से आप अच्छा फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे। करो जी करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुषमा जी, करिए 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 करिए। उंगलियां भी कस के खोलनी, बंद करनी। चलिए वापस आ जाए, रिलैक्स रिलैक्स, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने। चलिए जी, पीटी की एक्सरसाइज, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लगता है इसको। ये 1 नंबर हमारा याद आप सबको। 2 ऊपर लेके जाएं, 3 बगल में लेके जाएं, हथेली नीचे, 4 शरीर के साथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। करो करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस। बहुत बढ़िया जी। देखिए, अब ये छोटी छोटी क्रियाएं आप अगर मन से करोगे, खींच के करोगे, थोड़ा ज़्यादा देर करोगे, तो इसी में आपको बहुत ही असाधारण लाभ मिलेंगे। समय की गति, समय को बढ़ाना है और पूरी सही दिशा में करनी है। सारी क्रियाएं आपने सही तरीके से करनी है। चलिए जी, अब सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो गए हम। आगे आ जाइए, अपने आप को सामान्य कर लें। बिल्कुल एड़ियाँ मिली हुई हैं, पंजे खुले हुए हैं। कल हमने विशेष कक्षा में सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं किया था, तो आज देखिए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। देखिए, आप अगर इस कैमरे में देखेंगे तो भगवान सूर्य उदय हो रहा है, सुषमा जी भी नज़र आ रही हैं, दोनों बहुत ही अच्छी ये पोस्चर आ रहा है। सबसे पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, होठों पर मुस्कान, ध्यान आज्ञा चक्कर पर। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर खींचिए जी। कलाई को सीधा रखना है जी। इसमें गलती करते हैं कई बार, हम कलाई को मोड़कर जैसे कि आसमान को हम अपनी हथेलियों पर उठाएंगे, ऐसा नहीं करना आपने। कंधों का प्रेशर पीछे बनाना है, कंधे से लेकर नाखून तक बिल्कुल सीधा हो भुजाएं आपकी। अब यहाँ पर फिर कई बार ऊपर तो हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन घुटनों को ढीला छोड़ देते हैं, तो ये भी आपने चीज़ नहीं करनी। अब ये देखिए, इनके घुटने बिल्कुल ही सीधे हैं, घुटनों को जैसे कोई सामने से धक्का दे रहा हो पीछे। थाई की मांसपेशियों को टाइट करके रखें। गहरा लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, लेकिन धीरे धीरे। जिनको कमर दर्द है, रीढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द है, डॉक्टर ने मना किया हो कि आगे झुकने की क्रिया करने में बेचैनी लग रही है, मना किया हो, तो वो थोड़ा अपना ख्याल खुद रखेंगे। यहाँ पर हम जो भी क्रियाएं कराते हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एवरेज व्यक्ति के लिए है, लेकिन पर्टिकुलर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपने खुद ध्यान रखना है। पेट को संकुचित कीजिए, घुटना ढीला नहीं पड़ेगा जी। देखिए, कुछ साधकों का ढीला पड़ रहा है घुटना, करिए टाइट उसको। दोनों हथेलियां आसन पर जमा कर दाईं टांग पीछे लेकर जाइए, जाइए जाइए जाइए। जितना पंजा पीछे जाएगा उतनी अपनी आप स्थिति बढ़िया बन जाएगी। सिंपल सा फंडा है इसका। जितनी कमर नीचे जाएगी अपने आप स्थिति बढ़िया बन जाएगी। उठाइए गर्दन को,
पूछिए अपने आप से, कहीं मेरी उंगली हाथ की जो है आपस में खुल तो नहीं गई, गैप तो नहीं हो गया दोनों उंगलियों के, चार उंगलियों के बीच में या अंगूठे के बीच में। बहुत बढ़िया जी। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। वेरी गुड। एड़ियाँ आपकी आसन पर लगाने की कोशिश हो, भुजाएं कान के साथ हों। नए साधक कोई क्रिया ना हो तो कुछ दूसरा कर लें, थोड़ी देर के लिए करें, नहीं हो तो वापस आके दोबारा करें, लेकिन ये सोच करके कि मेरे से तो नहीं होना, मेरी तो स्थिति ठीक नहीं है, तो पहले ही आपने हार मान ली तो फिर तो कभी नहीं होना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो सुषमा जी आप, बहुत ही अच्छी स्थितियां हैं आपकी सारी, इतना अच्छा आपका अभ्यास है। यहीं से आ जाएंगे, पैरेलल आएंगे, धीरे से आएंगे, जल्दी नहीं करेंगे, पूरा शरीर एक लाइन में। अब ये देखिए बिल्कुल इनका पूरा शरीर जो है एकदम नीचे है। कई बार क्या होता है, कुछ साधक हमारे वो अपने हिप्स को बहुत नीचे ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। इसमें जैसे कोण आसन की स्थिति होती है वैसे बननी है। बीच में दोपहर में अभ्यास करके बच्चों से पूछिए कि वो फ़ोटो लेकर के आपकी कैमरे से और बताएं कि आपकी स्थिति ठीक है गलत है, उसमें फिर इम्प्रूवमेंट करें। ऐसे करोगे तभी आपको देखिए धीरे धीरे फ़ायदा मिलेगा, साधना आपकी बढ़िया बनेगी। आइए जी, क्रम से आइए, पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा, करिए करिए करिए। वेरी गुड। अष्टांग प्रणाम, ये तो बहुत ही सरल सी क्रिया है, ये तो बहुत ही सुकून देने वाली क्रिया है। ये तो माँ की गोद में ले जाने वाली क्रिया है, बहुत बढ़िया। अंग अंग मेरा प्रफुल्लित हो जाता है। बच्चा माँ की गोद में आ जाए तो बिल्कुल निर्भीक महसूस करता है, तो ऐसे ही आप अपने आप को बिल्कुल निडर, निर्भीक महसूस कीजिए। अनाहत चक्कर पर ध्यान, पंजे खड़े हुए, हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और आगे से कोहनियों को खोलेंगे। पीछे की स्थिति बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, पाँव नहीं खुलने चाहिए, घुटने नहीं खुलने चाहिए। कोहनियों को सीधा करेंगे, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। ये 7वीं स्थिति है सूर्य नमस्कार में, मूलाधार चक्कर पर ध्यान। बनाइए जी अपने रीढ़ की जो शेप है वो सी आकार में आने दीजिए, सारी गोटियों पर प्रभाव। गर्दन भी पीछे, रुकिए 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 रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बिना घुटने का सहारा लिए अगली स्थिति में जाएंगे, 8वीं स्थिति, बिना घुटने का सहारा लिए। लेकिन नए साधक हैं, अभी अभ्यास नहीं है, तो वो ले सकते हैं। करिए जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। पूछिए क्या आप कोशिश कर रहे हैं एडी को आसन पर लगाने की? कोशिश नहीं छोड़नी आपने। पूछिए कहाँ पे मेरी ठुड्डी लगी हुई है, कंठकूप से लगी हुई है या बस मैंने ऐसे ही, मेरा ध्यान कहीं और है। पूछिए मैंने नाभि को संकुचित किया या नहीं किया। शरीर के साथ साथ दिमाग को भी क्लास में रखना है आपने, पूरी सजगता सुननी है, जो भी चीज़ें उसको करना है। दाईं टांग आगे लेकर आए, 15 उंगलियां फिर से एक लाइन में, गर्दन पीछे, कमर नीचे, दोनों थैलियां आसन पर। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। लीवर पर दबाव पड़ता है, पैनक्रियाज पर खिंचाव आता है। जब चौथी स्थिति थी हमारी तो पैनक्रियाज पर दबाव पड़ा था, लीवर पर अपने खिंचाव आया था। करिए, समझिए अपने शरीर में जो हम मूवमेंट कर रहे हैं कहाँ कैसे प्रभाव आ रहा है। जिसने बनाई होंगी ये क्रियाएं, कितनी उनकी साधना होगी। दूसरी टांग भी आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
हाथ कानों के साथ रखिए, घुटने सीधे रखिए। फिर से अगर घुटने ढीले छोड़ देंगे तो पाँव में जो मांसपेशियों में प्रभाव आना चाहिए नहीं आएगा। अब इसमें आपको भोजन पर भी ध्यान रखना है। अब रात को आप 11 बजे भोजन करोगे, 1 बजे सोओगे तो कहाँ से साधना हो जाएगी बताओ। अब इन दिनों में भी अगर आप 7 बजे भोजन नहीं कर रहे तो बाद में जब जीवन सामान्य स्टार्ट हो जाएगा तो कैसे आपका डिसिप्लिन बन पाएगा। सोचिए, अपने आप से बात कीजिए इस बात की। हथेलियों को कान, भुजाओं को कान के साथ रखकर धीरे धीरे पाँव को सीधा कर दें। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करिए, सीधा करिए, करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेके जाएं प्रेशर पीछे की ओर। करिए 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 करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गहरा श्वास लीजिए, एक बार पीछे दबाव बनाइए और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। अंतिम 12वीं स्थिति। यहाँ पर आपको संतुष्टि का एहसास हो, यहाँ पर आपको बड़ा आनंद आए कि हमने ये जो सूर्य नमस्कार की जो यात्रा थी 12 पड़ाव की, बहुत ही अच्छे ढंग से की। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बगैर आँख खोले आसन पर लेट जाएं। दोनों पाँव में बिल्कुल सुविधा के हिसाब से फासला बनाएं। दोनों हाथ शरीर से हटे हुए हैं, बिल्कुल शिथिल शरीर है मेरा। विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। ये आनंद देखने वालों को नहीं मिलना जी। थोड़ी मेहनत करोगे तभी आपको इसका एहसास होगा। जो 5:55 पे जुड़ते हैं, सारी क्रियाएं पूरे मन से करते हैं, प्रयास से करते हैं, उन्हें ही ये सुखद आनंद की अनुभूति होती है। चेतन अवस्था में आ जाएं। एक आसन करेंगे पेट का और फिर उसके बाद कमर का। यहीं से पेट के बल आ जाएं। आज करेंगे सर्प आसन। पेट के लिए बहुत बढ़िया है। स्थिति ले लें, दोनों पांव मिलाकर दोनों हाथ अपने कमर के पीछे ले जाइए और आपस में दोनों हाथों की उंगलियों को क्लैंप कर लें। हाथ को भी जोड़ लें, जो कलाई के निकट से उसको भी जोड़िए। माथा पृथ्वी पर। बहुत बढ़िया। गलत नहीं करना, सबने कोशिश करनी है जी। अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें, गर्दन सहित पीछे से दोनों पांव उठा दें और पेट को फुलाकर भरे हुए श्वास की क्रिया है। दाएं बाएं धीरे धीरे, लेफ्ट और राइट में धीरे धीरे डोलन करना प्रारंभ करें। करिए धीरे धीरे। अब ऑब्वियसली श्वास लेने की आवश्यकता होगी आपको, तो आपने बीच में जब आओ तो श्वास नहीं लेना। जब आप बगल में होगे, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तभी आपने श्वास को लेना है। जब शरीर की मूवमेंट हो उस वक्त आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए। बस इस बात को आपने ध्यान में रखकर क्रिया करनी है। करो जी करो, पाँव को मिला के करना है। बहुत ज़्यादा आपने करवट नहीं लेनी, कोशिश कीजिए चाहे थोड़ी लें। करिए करिए। जो चाहते हैं कि हमारा मोटापा कम हो, वो इस क्रिया को प्रतिदिन अवश्य करें।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो सुषमा जी, बहुत ही अच्छे। आपके सारे आसन इतने बढ़िया हैं। हमारे जितने भी देखने वाले दर्शक हैं जो बाद में देखेंगे, बहुत उनको लाभ मिलने वाला है, बहुत प्रेरणा मिलने वाली है आपकी साधना देखकर। बहुत अच्छा, करिए करिए करिए। गर्दन पीछे, केवल पेट केवल करना है जी। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आवृत्ति को पूर्ण करते हुए विश्राम ले लें। शिथिल आसन में जैसे आपको कंफर्ट लगे, थोड़ा सा पेट केवल विश्राम ले लीजिए। चलिए, यहीं से दाईं करवट लेकर पीठ केवल आजिए। आजिए, समय का ध्यान मैं रख रहा हूँ। पूरे 7 बजे क्लास को विराम दे दिया जाएगा, तो आपने कोई घड़ी की तरफ बार बार नहीं देखना। आपने तो बस अपने ध्यान साधना पे फोकस रखना है। दोनों हाथों को तानते हुए पीछे लेकर जाएं जी, सर की ओर। कोहनियाँ सीधी कर लें, पंजों को तान दें। कमर के लिए, पेट के लिए पादोत्तानासन की पूर्ण स्थिति करेंगे। उससे पहले एक सहायक क्रिया, दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठा दें, आधा इंच 1 इंच ऊपर उठा दीजिए और रुक जाइए यहाँ पे। 10 की काउंटिंग, 1 2 3 4, हाथ खींचे हुए पीछे, 5, पंजा तना हुआ, 6 7, बहुत बढ़िया, 8 9 10। धीरे से एड़ियाँ रखें। अब जो नए साधक होंगे वो तो इस क्रिया को देख करके कहेंगे, अरे ये तो बहुत ईजी है, इसमें मैं तो 15 की काउंटिंग में रुकूंगा। और लेकिन जैसे वो करना शुरू करते हैं, फिर उनको 5 की काउंटिंग में रुकना भी असंभव लगने लगता है। पीठ पर बड़ा अच्छा असर आता है इसका, कीजिए महसूस। चलिए, इसकी एक सहायक क्रिया और करेंगे, फिर इसके बाद पूर्ण क्रिया करेंगे। दोनों हाथ पीछे, दोनों पांव सामने तने हुए। शब्दों पर ध्यान देना है। भुजा कान के साथ रखनी है, कलाई सीधी रखनी है, 5 उंगली मिला के रखनी है। श्वास भरते हुए राइट लेग उठाएं, लेफ्ट हैंड उठाएं और ऊपर लेकर जाएं। अब वापस लेकर आएं, फिर उसके बाद लेफ्ट पाँव लेके जाएं, राइट हैंड लेके जाएं। 5 बार इसको अपने आप करें। दूसरा पाँव नीचे ही रखें। करिए जी। पीक पोजीशन पे पहुंच के 1 सेकंड रुकना और फिर दूसरी साइड में करना। करिए जी, बिना रुके करिए, सिमिट्री में करना है। बहुत बढ़िया, करिए। अपोजिट पाँव जाएगा, अपोजिट हैंड जाएगा। देख लें, अगर किसी को समझ में ना आए तो दूसरा पाँव नीचे रख सकते हैं आप। करिए करिए 5 बार। करिए करिए करिए, सब 5 अपनी काउंटिंग खुद करनी है ईमानदारी से। चलिए जी, आवृत्ति पूर्ण करके थोड़ा विश्राम, पाँव नीचे, रिलैक्स। बिल्कुल सामान्य करें, कहीं भी आपने तनाव में आकर क्रिया नहीं करनी। मजे मजे में ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखकर क्रिया करनी है। चलिए जी, पूर्ण क्रिया करेंगे। दोनों हाथ फिर से पीछे, दोनों पांव तने हुए। कल हमने बहुत बढ़िया बढ़िया मकर आसन की स्थितियां करवाई थी, तो आज ये दूसरी स्थितियां हैं। पादोत्तानासन की पूर्ण स्थिति। थोड़ा सा एड़ियों को पहले उठाएं ऊपर, हवा में रखें पहले 1 इंच ऊपर, और अब श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ एक सिमिट्री में आकाश की ओर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर रुक जाइए अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर।
अब ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। ऐसा नहीं सोचना कि अब सुषमा जी कर पाएंगी, अलका जी कर पाएंगी, प्रज्ञा कर पाएंगी, सब कर पाएंगे जी, बस अभ्यास की बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर आपने अपने समय को बढ़ाना है। अब जो साधक पुराने हैं तो कक्षा के उपरांत थोड़ा किसी आसन पर समय लगाएं कि आज मैंने अलार्म लगा के इसमें 3 मिनट रुकना है जी, आज मैंने 5 मिनट रुकना है जी। जो नए साधक हैं जिनसे नहीं हो रहा वो भी लगाएं जी, आज आधा मिनट रुकेंगे। तो इसको होमवर्क की तरह लें और इसको पकड़ बनाएं आसन के ऊपर। बहुत बढ़िया जी सुषमा जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पंजा तान के रखिए बस, और धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से समय लगाते हुए आना है जी। आज का आखिरी आसन है ये, करिए करिए बिल्कुल धीरे धीरे। पाँव जब जमीन पर रखेंगे उससे पहले रुकना है आपने, और फिर धीरे से जमीन को स्पर्श करना है। हाथों को आगे ले लें, शवासन। अब अपनी बॉडी को बिल्कुल ही शिथिल छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स, पूर्ण सामान्य छोड़ दें अपने आप को। विशेष अनुभूति, पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। हमारी इस विशेष कक्षा से बड़ी दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। मेरा होम टाउन चरखी दादरी से भी हमारे बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं। इतना मन है वहाँ पर, तो जब भी मैं जाता हूँ आर्य समाज मंदिर में, इतनी सुंदर कक्षा चलती है वहाँ पर, इतने समय के पाबंद हैं। सर्दी में भी 5 बजे से पहले उनकी कक्षा स्टार्ट हो जाती है। और आज हमारी इस लाइव योग कक्षा के साथ बहुत मन से, बहुत ही बढ़िया से सुंदर सुंदर क्रियाएं कर रहे हैं वो लोग। फरीदाबाद से भी मेरे एक मित्र हैं, सीए हैं, संतोष अग्रवाल जी, वो जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और यहाँ तो हमारे साधक जुड़े हुए हैं दिल्ली से। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, और बस एक ही प्रार्थना कीजिए कि ये जो आनंद है, ये जो अनुभूति है, इससे हम कभी वंचित ना रहें। कल भी हम समय से जुड़ेंगे। स्टार्ट होने से पहले हमारे सारे साधक जितने इस वक्त हैं वो 5:55 से पे आ जाएं, बस ऐसी आपने कोशिश करनी है जी। कल दिखाएंगे जी ऐसा करके। चलिए जी, चेतन अवस्था में आएंगे, दोनों पांव मिलाएंगे और दाएं करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। वेरी गुड। पद्मासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी है। चलिए जी, आज सुषमा जी आई हैं, इनके लिए एक बार हंसी हो जाए। बहुत ही मस्ती वाली हंसी हंसाती हैं ये। आज सुषमा जी हंसी कराएंगी। चलिए जी, सब लोग हंसेंगे सुषमा जी के साथ।
हंसने का मन बनाएंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे। हंसते जाइए। अंतिम आवृत्ति। शांत। जालंधर से भी हमारे से जुड़ी हुई हैं शादी का, अभी उनका मैसेज आए। वीना जी, चलिए जी, अब हम प्राणायाम की यात्रा करते हैं। समय थोड़ा कम रह जाता है, आसन में ही हम गुम हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप समय आपके पास है, आपने तो बस सीखना है और उसके बाद खुद अपने आप से भी करना है। चलिए जी, अनुलोम विलोम करते हैं हमेशा की भांति। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, होठों पर मुस्कान। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। लेफ्ट साइड से श्वास को लेंगे, धीरे धीरे बिना आवाज के अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे। दाईं ओर से श्वास को भरेंगे और बाईं ओर से भी श्वास को बाहर निकाल देंगे। बहुत बढ़िया। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, और फिर दाएं से भरकर बाएं से छोड़ना। मन को शांत एकाग्र महसूस कीजिए। बहुत ही सरल सी क्रिया है, बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाली क्रिया है। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली क्रिया है। श्वास की आवाज़ नहीं आएगी, श्वास का अनुपात बराबर होगा, और ध्यान इस वक्त आपका, कंसंट्रेशन आपकी पूरी तरह श्वासों पर हो। आते जाते प्राणों को देखना, हर प्राण के साथ दिव्य ऊर्जा को प्रवेश करते हुए देखना। खो जाएं इस सुंदर क्रिया में। समय मिले तो दोपहर में, शाम में इस क्रिया को 8 मिनट 10 मिनट करिए और देखिए फिर कितना आनंद आता है। नए साधक जरूर जुड़ें। जो आसन नहीं कर पाए, किसी भी शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से, वो प्राणायाम तो अवश्य करें। सोफे पे बैठ के करें, चेयर पे बैठ के करें, आँख बंद करके करें जी। पूरा लाभ
पूरा आनंद आपको तभी मिल पाता है जब हम आंख बंद करके करते हैं। बहुत ही सिंपल क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। लेफ्ट से श्वास को लेना, राइट से श्वास को छोड़ना और फिर राइट से लेकर लेफ्ट की ओर छोड़ना। कोई मुश्किल नहीं, ना श्वास रोकना है, ना हमने कोई झटका देना है, ना कोई जल्दबाजी करनी है। बहुत ही धीरे धीरे की जाने वाली क्रिया है ये। करिए जी, करिए। जो साधक बीच में कहीं थकान लगे तो बिना आँख खोले थोड़ा विश्राम लेकर अपने आप को सामान्य करके फिर से प्रारंभ करें। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को विश्राम दें। रिलैक्स। नेत्रों को ना खोलें जी। आपको वापस आने के लिए कहा गया है, आँख खोलने के लिए नहीं कहा गया। हाथ ध्यान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। एहसास करना प्राणायाम करने के बाद शरीर में आए हुए विशेष परिवर्तन की अनुभूति लेना। आइए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी है। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़िए और फिर धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। अब मूलबंद भी लगा लीजिए और झटके से श्वास को बाहर फेंकिए। श्वास को अपने आप भरने का इंतजार करें, फिर से झटका लगाएं और श्वास को फेंकें बाहर। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। इसमें शरीर के अंदर केवल पेट की मूवमेंट हो जी, बाकी मेरा शरीर ना कंधे हिले, ना चेहरे पर कोई सिकन आए, सिकवा आए। हाथों से हमने घुटनों को पकड़ाई हुआ है। और दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतराल रखेंगे आप। श्वास के भरने का इंतजार करना है आपने 2 सेकंड, ताकि श्वास भरने के लिए, छोड़ने के लिए आपके पास अच्छे से श्वास भर जाए। और फिर आपने झटके के साथ श्वास को छोड़ना है और साथ में पेट को भी अंदर खींचना है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरे कपाल के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव, तभी तो इसका नाम है कपालभाति। चेहरे पर चमक आ जाती है, माइंड पूरी तरह सक्रिय हो जाता है।
पेट के आंतरिक अंगों पर विशेष लाभ मिलता है, प्रभाव आता है। करिए करिए करिए। आवर्ती को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। विश्राम। उन्हें आंखें नहीं खोलनी आपने, उन्हें रीढ़ गर्दन को नहीं झुकाना आगे। होठों से मुस्कान कम नहीं करनी। रिलैक्स। सामान्य श्वास। आइए, कक्षा को विराम देने से पहले 11 बार मिलकर हम ओम ध्वनि करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ। उसके बाद शांति पाठ से कक्षा को विराम देंगे। सही 7 बजे कक्षा को ख़त्म करेंगे। स्थिति लें अपनी सुविधा के हिसाब से। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख लें नाभि के निकट। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांत शांत शांत। ओम की वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। प्रभु से जुड़िए। प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस कीजिए। प्रभु, प्रतिदिन हम आपसे जुड़े, प्रतिदिन ये सुंदर साथ मिले, आशीर्वाद मिले। आइए शांति पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर। श्वास भरिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति।
बंद आँखों में दोनों हाथों का दर्शन करें, शांति की अनुभूति करते हुए और बहुत धीरे से नेत्रों को सहलाते हुए ये ऊर्जा को धारण करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी का धन्यवाद, सुषमा जी का तो विशेष धन्यवाद। इतनी सुंदर इनकी साधना, बीच बीच में इनका साथ हमेशा मिलता रहे। कल हमारी विशेष कक्षा होगी, कल भी एक हमारी युवा साधिका आएंगी, बहुत ही बढ़िया क्लास होगी हमारी। तो सब लोग समय पर आएँ, जुड़ें, कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नीलम जी हिसार से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, प्रतिदिन जुड़ती हैं।